मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एम के यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी जी जी। कराते हैं। 2022 में मेरे सिलेक्शन ना होने का कारण था हिंदी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। टेंथ हम्म। के बाद कभी हिंदी पढ़ी नहीं, तो हिंदी में मेरे 60 नंबर थे केवल, जो मिनिमम होते हैं। तो शॉर्ट्स भी मत ही देखो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, ये इन्हें भी अवॉइड करो। ये भी जानबूझ के वैसे ही चल रहे हैं आजकल, जो आपको परेशान करेंगे तैयारी के दौरान। अब आप तैयारी कर रहे हो, अकेले हो, पढ़ रहे हो, उसमें सब मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, पता नहीं क्या क्या। अगेन डिप्रेसिंग रहता है वो, उससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा, आपको नुकसान ही मिल रहा है। तो जैसे जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब वो पीसीएस देने आएंगे, तो उन्होंने बेसिक हाँ। किताब तो बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, सारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जितनी भी हैं वो अच्छे से हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ रखी है, लाइन टू लाइन पता है हमें। लेकिन हम्म। केवल उससे आप पीसीएस का एग्जाम नहीं निकाल सकते। वो 15,000 लोग बाकी जो लिख के आ रहे हो वही आप लिख के आ रहे हो। तो आपकी कॉपी हम्म। में अलग दिखनी चाहिए कि अब इसने कुछ नया करा है लड़के ने ना। इंट्रोडक्शन में कुछ अच्छी डेफिनेशन दी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन ने ये कहा है, यूनिसेफ की डेफिनेशन ये कहती है इस चीज़ के बारे में। कोई डेटा आप दीजिए वहाँ पे, कोई अच्छा आप वर्ड यूज़ कीजिए वहाँ पे। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब भाई। फाइनली। मुझे लग रहा है जेल के माहौल में आवाज की भी तुमने पाबंदी लगा रखी है कि आवाज भी नहीं आएगी हमारे बिना। ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं। मैंने सुना अभी आप डिप्टी जेलर के पद पे नियुक्त हो, ऐसा है क्या? जी जी, बुलंदशहर जिला कारागार पे हूँ इसमें। अच्छा, बाद में आऊंगा उसमें, थोड़ा इनफॉर्मली डिस्कस करूंगा उसके बारे में, बट हाँ। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल। मैं थोड़ा तो अपन 20-25 मिनट थोड़ा सा ऐसा रखते हैं ताकि कंट्रीब्यूट बैक कर पाए कुछ बच्चों को जो आपसे सीख पाएंगे, बिकॉज जॉब के साथ साथ में पेपर पास करना इज ए चैलेंजिंग गेम। और स्पेसिफिकली हम्म, जो सेंसिटिव सी पोजीशन पे हो आप, उसमें छोटी छोटी गलतियां accumulate होकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो भले ही आपको प्रिपरेशन के दौरान मतलब यहाँ जितना भी काम रहा हो, बट एक माइंड का एक पार्ट हमेशा वहां पे रहता ही है कि यार ये भसड़ ना हो जाए, ये इशू ना हो जाए, कुछ और इशू ना हो जाए। तो सबसे पहले बिल्कुल। यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये इसको मैनेज कैसे किया, कि प्रिपरेशन और जॉब दोनों। तो जिस टाइम प्री हुआ था दिसंबर के मंथ में, उस टाइम हमारी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था हमारा। जैसे सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे पीटी, फिर परेड, फिर लगभग 8 सवा 8 तक वापस आते थे। फिर 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती थी, 3 बजे तक हमारी। हम्म। नहीं, 10 से 2। 8 बजे हम्म। आए, 10 से 2 क्लास स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर वापस रूम पे गए। फिर 4:30 बजे या 5 बजे के बीच में वापस ग्राउंड आना है आपको। फिर एक हम्म। घंटा आपको ग्राउंड पे रहना है, खेलो कूदो जिम करो या भागो दौड़ो, कुछ भी करना हो। उसके हम्म। बाद फिर 7:30 बजे ग्राउंड पे अटेंडेंस देने आना है फिर से। अच्छा। ठीक। हाँ, फिर अटेंडेंस दे के वापस जाए, खाए पिए रूम पे जाए। 10 बजे तक आदमी इतना थक जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी है, क्लासेस भी हो रही है लगातार। हम्म। तो सो ही जाते थे लगभग लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक। तो सुबह उठना भी है 5:30 बजे, शेव वेव करके सब फ्रेश होके जाना है वहाँ पे। तो शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था हमारा। तो जितना भी समय मिला है, बीच में जो भी टाइम मिलता था, तो प्रीलिम से 1 डेढ़ महीने पहले केवल पढ़ाई और कुछ नहीं करते थे हम लोग, सारे लोग वहाँ बैठ के। हमारे लगभग 40 लोग थे हम बैच में, एक बैच में। सब पूरे टाइम तैयारी करते रहते थे। जैसे ही पता चला भी अब दिसंबर में शिफ्ट हो गया एग्जाम, 1.5 महीने पहले हाँ। सब छोड़ छाड़ के घूमना फिरना सब बंद। जो भी 1 2 3 घंटे बीच में मिल रहा है हमें थोड़ा बहुत, डिस्पाइट ना थकने के बाद भी, फिर तैयारी में लगे रहते थे हम लोग पूरे टाइम। उसके अच्छा। बाद फिर फ्री हुआ। उसके बाद जब मेंस की डेट आई, उससे ठीक 2 महीने पहले हमारी जेल पे ट्रेनिंग होनी थी हमारी। तो अलग अलग जेलों पे हम्म। हमें पूरे स्टेट में भेज दिया गया था। 2.5 महीने ट्रेनिंग हम्म। होनी थी हमारी। मेरी 1.5 महीने पहले ट्रेनिंग चल रही सेंट्रल जेल आगरा। फिर 1 महीने ट्रेनिंग चली यहीं बुलंदशहर जेल पे ही। तो यहाँ अच्छा। पे मैं पूरा टाइम मैंने पढ़ाई को ही दिया, मतलब मेंस की तैयारी को ही मोस्टली। जैसे टाइम मिलता था अपना तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना ज़्यादा घूमे फिरे। मूवीज वूवीज बहुत कम हो गई। फुटबॉल हम्म। मैच देखना इतना सब कम कर दिया था लगभग लगभग। तो जो भी टाइम मिलता था अपना, या तो जेल पे गए ट्रेनिंग का काम किया, एक आध घंटा जिम कर लिया, या फिर पढ़ाई कर रहे थे बस। थोड़ा टफ था काफ़ी मैनेज कर पाना, लेकिन। तो आंसर राइटिंग पे कितना ध्यान दिया भाई? मतलब ये जो नया इनोवेशन पे कुछ, या आंसर राइटिंग पे, या कितना लिख पाए आंसर? अल्टीमेटली आंसर 125 राइटिंग। शब्द का गेम है बस। हम्म। तो मैंने 22 में भी दिया है मेंस। 22 मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने। तब मेरा हो नहीं पाया था। 23 में भी मैंने दिया। 23 में तो क्लियर किया ही था मैंने। तो आंसर राइटिंग का हम्म। मुझे आइडिया था अच्छे से कि कैसे करना है, क्योंकि मैं जितनी बार मेंस लिखा हर बार मैंने इंटरव्यू दिया है अपना पीसीएस में। और हम्म। इस बार भी लास्ट के 1.5 महीने स्टार्टिंग में करता था 5 5 क्वेश्चन से। जैसे आपने जो भी टेस्ट सीरीज ली किसी भी कोचिंग की, 5 क्वेश्चन हम्म। उठाए,
वो पढ़ लेता था मैं क्वेश्चन क्या है। उसके बाद मैं उससे रिलेटेड बुक्स उठाई, जो भी मेरे पास मटेरियल है वो अच्छे से मैं तैयार करता था, पूरा पढ़ लेता था। और फिर माइंड में ही अपने आइडिया लगाया था कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। ये डेफिनेशन हम्म, होगी मेरी, इसमें मैं ये डेटा रखूंगा। बॉडी मेरी ये होगी, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर तीन रहेगा। फिर कंक्लूजन डिसाइड कर लिया, कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है। ये पूरा अपने माइंड में पहले मेकअप कर हम्म, लेता हूँ 5 क्वेश्चन का मैं, अच्छे से पूरा तैयार हम्म, करके हर जगह से पढ़ के हर रिसोर्स से जितना मेरे पास है। और फिर कुछ दिन बाद में फिर उसका हम्म। आंसर राइटिंग क्या करता था। तो मैंने इन क्वेश्चंस की मदद से ही टाइप ऑफ मेंस की तैयारी भी करी है अपनी, क्वेश्चंस को यूज करके और अपने आंसर्स बनाना और उसी हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते पढ़ना। थे चाहे हाँ, पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करता बोलने था मैं। वाले को। बिल्कुल। और उसके कुछ दिन बाद फिर वहां से लिखता था, फिर देखता था कितना मैं अपना दे पा रहा हूँ उस सवालों में। आफ्टर 3-4 डेज जो भी मैंने पढ़ा है। और फुल लेंथ के टेस्ट। फुल लेंथ के, हाँ एक आध मैंने ऐसे दिया है। लेकिन बाकी फुल लेंथ के जो आखिर में जब मेरा टाइम आता था, मतलब लास्ट के 15 दिन बचे हैं, तो जो भी फुल लेंथ टेस्ट मैंने लिखे वो तो वैसे ही रहते थे, मतलब देने चाहिए बेसिक बिना पढ़े, अपना बैठे 3 घंटे में करना है उन्हें। अच्छा, ठीक है। तो जब रिजल्ट आया था तो उस वहां से शुरू करते हैं कि ये जिंदगी पहले भी जी है, पिछली बार भी पेपर पास हुआ था तो वो जिंदगी जी होगी। वो जिंदगी जीने का जी मतलब ये बिल्कुल। होता है कि वो एक एग्जाम पास होता है, फिर आसपास की परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। माँ बाप की हम्म। इज्जत समाज में बदल जाती है, आपकी बिल्कुल इज्जत बिल्कुल। समाज में बदल जाती है, आपकी इज्जत घर में बदल जाती है कई बार में, अगर बड़ा परिवार रहता है तो ये सब तो मतलब पहले भी हुआ होगा, पिछले पिछले उसमें भी हुआ होगा, और इस बार भी बिल्कुल। हुआ होगा। कुछ कुछ चेंज हुआ क्या, जी मतलब जी। इज्जत थोड़ी और बढ़ी अभी तो मैं कैसे? घर भी नहीं गया हूँ, एक बार तब से जेल पे ही हूँ। अभी छुट्टी लेके घर तरह जाऊंगा, से घर लेकिन नहीं हाँ। आई। नहीं, अभी जाऊँ थोड़ा, बाकी डिप्टी ले लो, छुट्टी गए हो तो चार्ज मेरे पे है उनके। जब वो आ हाँ, जाएंगे तभी मैं जा पाऊंगा। लेकिन हाँ, काफी कॉन्ग्रेचुलेट किया लोगों ने। खुश हैं सब लोग। मैं भी खुश हूँ, घर वाले भी खुश है कि कम से कम डिप्टी जेल से निकल गया, चलो ये जेल के माहौल ये से बात भी निकला, सही है। थोड़ी वैसी जॉब गई है। जी, मेरे को भी इससे सीढ़ियाँ ज्यादा खुशी चलती हैं, यही एक है। सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी। बिल्कुल। ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा भी दी है क्या भाई? हाँ, स्टार्टिंग मैंने यूपीएससी से करी थी। पहले अच्छा। मैं जॉब करता था, एक्चुअली मैंने बीटेक किया था ट्रिपल आईटी जबलपुर से। फिर मेरा प्लेसमेंट हुआ था, आईबीएम में गया था मैं, ग्लोबल बिजनेस, आईबीएम जीबीएस है। उस टाइम पे हम्म, जीबीएस हुआ करता, अब तो नाम चेंज कर दिया उन्होंने। वो सर्विस सेक्टर की कंपनी थी। हम्म। तो 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वहाँ पे रहते रहते फिर मुझे लगा कि थोड़ा यहाँ से निकला जाए, मेरा मन सा नहीं लगा वहाँ पे। फिर मैंने यूपीएससी की ऐसा तैयारी क्यों? शुरू की मैंने थी, भी मैं काम दिल्ली किया आ दो गया साल था। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी 2 साल बाद निकल जी। गया था। तो मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ। बट अगर उनको शब्दों में बयान करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे साथ ये थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करती। तो हाँ। कंप्यूटर साइंस तो आता था नहीं इतना हमें ज़्यादा। हमारा सडनली हम्म, गए, अब काम आ रहा है तो सीखने में टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही है। साइड में मैं सीख भी रहा था हम्म, थोड़ा बहुत, जब उस टाइम पे से ऑनलाइन कोर्सेज तो होते थे नहीं जितना, अब तो बहुत ज़्यादा हम्म, अच्छे से आ गए। हम्म, जितना मुझे मिला मैं सीखने की कोशिश की धीरे धीरे। तो मैंने देखा टेक्निकली मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रहा था बाकी मुकाबले, क्योंकि उनका तो बैकग्राउंड भी वो रहा है, इतने साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था उन्हें। मैं बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आया था कंप्यूटर साइंस के। लेकिन जो जर्नलिस्टिक काम थे थोड़े से, वो मैं अच्छे से कर पा रहा था। मुझे लगा कि मैं भी शायद हम्म। यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा मेरे लिए आगे के लिए, अगर यहाँ शायद मैं उतना ग्रो ना कर पाऊँ। कब छोड़ा आपने, कब क्विट फिर किया जॉब? मैंने 2019 में किया था। प्री कोविड? हाँ, नहीं 2018 में, 2018 अच्छा। मई में छोड़ा था। फिर मैं आया, उसके मैंने बाद? कोचिंग करी 1 साल। उसके बाद फिर कोविड शुरू हो गया कुछ टाइम बाद ही, कोचिंग खत्म होने के। फिर मैं घर चला गया, मैंने घर से तैयारी करी। 2022 में मैंने मेंस लिखा था यूपीएससी का, लेकिन मेंस मेरा क्लियर हुआ नहीं था। उस साल मेरा पीसीएस का भी मेंस हो गया था और मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। जब लेकिन फाइनल रिजल्ट आया पीसीएस का, तो उसमें मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। हम्म, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब एक थोड़ा जॉब सिक्योरिटी कर ली जाए, कब तक इसमें लगे रहेंगे तैयारी में ही। तो फिर मैंने उस साल फिर यूपीएससी अपना ड्रॉप किया और पूरा फोकस पीसीएस पे ही किया मैंने। फिर 23 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था इस डिप्टी जेलर पद पे। अच्छा, और फिर उसको ज्वाइन कर लिया और फिर पैरेलली पैरेलली प्रिपरेशन वाला पार्ट चला। फिर हाँ, फिर मैंने पीसीएस पे ही फोकस रखा बस अपना। अच्छा। अब अगर मैं समझना चाहूँ कि ऐसा 2-3 साल पुराने वाला विक्रांत और इस साल अभी वाला विक्रांत की अगर हम अप्रोच में देखें, एग्जाम के अप्रोच में,
ऐसा क्या चेंजेस हम्म, लगा कि जिस वजह से अभी अभी ज्यादा बेहतर सक्सेस मिल पाया, और पिछले वाले में मिला थोड़ा कम मिला, और उससे पिछले वाले में बिल्कुल नहीं मिला? हम्म, ऐसा अप्रोच क्या है? जी मतलब जी। अगर मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, कि अगर एक नया हम्म। बच्चा है जिसको करना है, अगर उसको शुरू में ही पता चल जाए कि भाई ये अप्रोच रखनी है, तो वो दूसरों की बिल्कुल। गलतियां जो आपने की प्रिपरेशन के दौरान, उनसे सीख सकता है। जी जी जी। तो 2022 में मेरे सिलेक्शन ना होने का कारण था हिंदी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। टेंथ हम्म। के बाद कभी हिंदी पढ़ी नहीं। तो हम्म। हिंदी में मेरे 60 नंबर थे केवल, जो मिनिमम होते हैं फिर तो क्वालिफाइंग भारी मार्क्स। हो जाता है, 60 आ तो गए तो हाँ, मतलब तो उस चक्कर में 10 फिर, नंबर का हाँ गैप आ तो गया। फिर मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं रह पाया, मैं आ पाया था। अगले साल हम्म। से मैंने हिंदी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं, अच्छी है नहीं मेरी हिंदी ज्यादा। तो अगले साल मेरे 72 नंबर आए हिंदी में। लेकिन अच्छा। मेरा एस से इतना बर्बाद हो गया, मुझे 56 नंबर मिले एस से आउट ऑफ 150। पूरा अच्छा, मतलब फिर तो पूरी आईडी खत्म हो गई मेरी उसमें। मैं जीएस में तो मैं आराम से टॉप 5 टॉप 10 में होता हूँ, वरना मैं जीएस के हिसाब से। हम्म। जीएस मेरी अच्छी रही है हमेशा से, ये हिंदी और ऐसे ही मुझे खराब कर रहे थे थोड़ा सा। तो इस बार मैंने हिंदी पे ऐसे में फोकस किया काफी। तो इस बार फिर रैंक इंप्रूव हुई है, अब बाकी मार्कशीट आएगी तब पता चलेगा। अभी हाँ, शायद 8-10 दिन और ले ले मार्कशीट में। अब हम्म। मैं तो इसको थोड़ा सा अपने साथ में कनेक्ट करके पूछूंगा कि जैसे हमारा तो फर्स्ट बैच था ये वाला, कि जब हम फर्स्ट टाइम में यूपीपीसीएस में जा रहे थे, तो वहां से जी फर्स्ट जी। बैच में ट्रस्ट आना कि नहीं यार ठीक है, बिकॉज वो टाइम बहुत क्रिटिकल रहता है, वो 4-5 महीने का जो प्री मेंस के बीच में टाइम रहता है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, हम्म। इट इज अबाउट किस किस चीज पे हम इन्वेस्ट करें और किस चीज पे इन्वेस्ट नहीं करें। वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता है। वो ट्रस्ट कैसे आया? मतलब हम्म। मान चलिए इस बार में तो मैं फ्यूचर के विक्रांत 2.0 को बोल सकता हूँ कि विक्रांत चौधरी 1.0 पढ़ा था तो तू पढ़ ले। तो वो ट्रस्ट कैसे बनता है कि अगर किसी संस्था में या किसी प्रोसेस में, आपको तो पता ही है, हमारा आंसर राइटिंग कराने का और मेहनत कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है हम्म। कन्वेंशनल तरीके से हटके। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो हाँ जो हाँ हाँ। शुरुआत में किसी टॉपर ने रेफरेंस दिया था, खुद पुराने से जानते हो, कैसे आया था वो? हल्का सा वो वाला फेज भी जाना मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली, कि एम के यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी एज कराते एज हैं। तुमने मेरे शायद पापा को पहले ही बहुत बता शौक है, दिया मतलब मुझे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है, मतलब मुझसे ज्यादा देखते हैं इन चीजों को। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सर है एक, और काफी सारे टॉपर्स की वीडियो पड़ी हुई है, और इनका आंसर राइटिंग कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो तुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो पिछले साल भी जब मैंने दिया था तो मुझे मटेरियल मिल गया था आपका बहुत सारा। हाँ। पिछले साल भी मटेरियल मिल गया था, उसमें जो कोड वर्ड रहते हैं कहाँ यूज करना है बीच में। तो फिर हाँ। उसका इस बार फाइनली मैंने कोचिंग ले ली, मैं तो ले ही लेते हैं, अच्छे से करते हैं ये। थोड़ा मटेरियल मिल जाता है, इससे काम चलेगा नहीं, ढंग से ले लिया जाए मटेरियल, फिर अच्छे से फिर मैंने स्टडी करा, उस अपने नोट्स बनाए, उनमें सारे मैं ऐड किया। इतना चार्ट्स कैसे हम्म। बनाने हैं, डायग्राम कैसे बनाना है ना। हाँ। और जितने भी अपने वर्ड्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बीच बीच में आपको रखने होते हैं, कीवर्ड्स, हाँ। कंक्लूजन में आप डाल सकते हो, उन्हें इंट्रोडक्शन में आप रख सकते हो, बॉडी में कैसे कैसे करना है। तो उससे फिर मदद मिली इस बार काफी। अब प्री वाले फेज में आता हूँ कि जैसे जब जब आपने मोटा मोटी प्री दिए हैं, हम्म, आपका पास हुआ है, तो अगर मैं एक नया हाँ। बच्चे के हिसाब से पूछूं कि मतलब ऐसा क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा फेलियर रेट तो वैसे भी प्री में ही है। अगर मैं नंबर के हिसाब हम्म। से कहूँ, जितना बच्चा देता है और जो प्री पास करता है, तो 12,000 ही है बस। अब वो चाहे 3 लाख दे दे या यूपीएससी में अगर नहीं तो और ज्यादा दे दे। तो वो प्री की कुछ बिल्कुल। स्टैंडर्ड किताबें हैं, मतलब वो जो पक्का पक्का करनी है, या प्री का हाँ। कुछ फिक्स अप्रोच है जो पक्का पक्का करनी है। तो वो दो तीन चार हम्म। चीजें आप वो बताओ कि यार ये 100% करना ही करना है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये गलत हो जाए और आप प्री पास कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और वो पीसीएस देने आएंगे, तो उन्होंने बेसिक हाँ। किताब तो बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, सारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जितनी भी हैं वो अच्छे से हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ रखी है, लाइन टू लाइन पता है हमें। लेकिन हम्म। केवल उससे आप पीसीएस का एग्जाम नहीं निकाल सकते। ये मैंने सीख लिया, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बार और दिया था। यूपीएससी की तैयारी करता था, बस साथ में दे देता था जाके ऐसे ही, कि भाई यूपीएससी की हम्म। तैयारी तो है ही। लेकिन कभी नहीं हो पाया मेरा 2 बार पहले। यही दिक्कत आई, कुछ नंबर से रह जाता था मैं। फिर मैंने पता करा, जो वीडियोस देखे मैंने पुराने पीसीएस वाले टॉपर्स के, तो फिर मेरे पापा ने भी बताया मुझे देख के, ये एक घटना चक्र पूर्वालोकन करके आती है। इसमें पिछले 30-40 साल के सारे क्वेश्चंस रहते हैं प्री के, जितने भी यूपी के जितने भी एग्जाम है, पीसीएस का हो चाहे आरओ एआरओ का हो चाहे और लोअर के हो। तो हाँ। वो बिना करे आप नहीं निकाल सकते इस एग्जाम को। केवल आपकी यूपीएससी की पढ़ाई से ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और साइंस एंड टेक बड़ी डिफरेंट आती है इसकी। आपको हम्म। पता है तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके हम्म। लिए अलग अलग जो भी इसकी पूर्वालोकन आती है, साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि आप हम्म। एनसीईआरटी पढ़ के इसकी ज्योग्राफी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सही ये बात सिंपल है, पूछ हाँ। देते हैं ये वाला बांध कहाँ पे है, ये वाला पोर्ट कहाँ पे है। तो इसके लिए वो घटना चक्र पूर्वालोकन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
उसको आप जितना ज्यादा पढ़ लो, जितना बार रिवाइज कर लो, जितने भी यूपी में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे लोअर पीसेस के हो अपर पीसेस के हो, आर ओ के सब, वो आप अच्छे से कर लो। प्लस अपना जो बेसिक सिलेबस है, बेसिक किताबें वो अच्छे से कर लीजिए, तो आप आराम से प्री निकाल लेंगे। अच्छा, और ये टेस्ट सीरीज का कितना सिग्निफिकेंस है प्री में? कितने टेस्ट ऑप्टिमल से होने चाहिए कि 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो? कितने? मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ जो 6 दिसंबर को प्री लिखने वाला बच्चा है। बिल्कुल। यूपीएससी में तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में टेस्ट सीरीज। आपको प्री के जितने आप देंगे उतना ही आप बेहतर हो पाएंगे, लेकिन पीसीएस में मुझे ऐसा लगा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे टेस्ट सीरीज का। आप बस अपने टाइमिंग के लिए दे लीजिए कि आप 3 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी टेस्ट सीरीज में भी थोड़े बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, मैंने देखा है कोचिंग्स के जो कोचेस हम्म। कराती आ रही है। तो मेन फोकस आप जब टेस्ट सीरीज दें, 5, 10, 15 जितने भी आप दे रहे हैं, आपका मेन फोकस है, हमें 150 सवाल जो है वो अपने 3 घंटे में कर लिए, तो उसकी आदत आप डाल लो। बाकी मेन फोकस आप वही करिए उसमें, बेसिक किताबें और पूर्वालोकन के क्वेश्चन आप जितने ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो प्री में टेस्ट सीरीज मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं। 2023 में मैंने 5-6 टेस्ट ही दिए थे प्री के, क्योंकि उस टाइम पे तो हम ट्रेनिंग में थे, तो ऐसे एक साथ हम्म। बैठ के 3 घंटा तो हमें मिलता ही नहीं था। और रही बात, इस बार तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया प्री का, एक भी मॉक नहीं दिया था मैंने। सीधा मैं गया, वो एक कॉन्फिडेंस आ लेके जाता आ है, गया, पुरानी मेहनत के क्योंकि अब बाद आ एक आ गया जाता कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस बार 25 का ही मैंने प्री क्लियर कर लिया था, हालांकि मेंस देने नहीं गया मैं इस बार का, है। लेकिन इस बार भी मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा, एक भी टेस्ट नहीं किया प्री का मैंने। सीधा गया, मैं दे के आ गया, और हो गया मेरा सिलेक्शन। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं भाई, कुछ तो ऐसे जो हर बार निकाल रहे हैं, मेरा 4 बार प्री निकाल दिया मैंने, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, तो मुझे तो पता है कैसे करना है पेपर को। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज दीजिए, 5-10 तो दीजिए, पर टाइमिंग पे मेन फोकस करिए। बाकी बेसिक हम्म। बुक्स और पूर्वालोकन इनफ है प्री निकालने के लिए। ठीक है भाई, अब मेंस पे आते हैं कि मेंस में हम्म। कितने टेस्ट लिखने चाहिए, या टेस्ट ज्यादा लिखने पे फोकस करना है कि वैल्यू एडिशन? मोक्ष कैसे मिलेगा? मतलब कहानी वो है कि ऐसा हो सकता है कि हम्म। आप कुछ लेवल पे आ जाओ, फिर कुछ लेवल पे आ जाओ, बट अगर एक बहुत हम्म। अच्छे मार्क्स अगर हमें सिक्योर करने हैं जीएस में, जो आपकी यूजुअली रहे भी हैं पहले, उसके उस तक हम्म। पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, वो अननेसेसरी टेस्ट लिख कर रहते हैं, मतलब उन्होंने तैयारी भी ढंग से नहीं की है, उनका मटेरियल भी तैयार नहीं है अभी, बस वो जाके लिखा रहे हैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन बस। और बहुत ही जर्नलिस्टिक का आंसर लिख के आ रहे हैं वो लोग, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है उनके आंसर्स में कि आदमी देख के पढ़े कि हाँ भाई कुछ अलग लिखा है आदमी। वो 15,000 लोग बाकी जो लिख के आ रहे हो वही आप लिख के आ रहे हो। तो आपकी कॉपी हम्म। में अलग दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसने कुछ नया करा है लड़के ने, ना इंट्रोडक्शन में कुछ अच्छी डेफिनेशन दी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन ने ये कहा है, यूनिसेफ की डेफिनेशन ये कहती है इस चीज़ के बारे में, कोई डेटा आप दीजिए वहाँ पे, कोई अच्छा आप वर्ड यूज़ कीजिए वहाँ पे, है ना, कि मान लीजिए फिर मोदी जी ने किसी चीज़ के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था तो आपने कंक्लूजन में ऐड किया है। तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अननेसेसरी कि 40 टेस्ट मैंने लिख दिए उससे काम नहीं चलेगा आपका। अब अगर बहुत ही जेनेरिक आंसर लिख रहे हो तो बेकार हो, किसी काम के नहीं 40 टेस्ट। तो हम्म। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जर्नलिस्टिक आंसर मत लीजिए अपना, आपका आंसर आप अलग दिखना चाहिए टीचर को, आई कैचिंग हो थोड़ा सा, उसमें डिफरेंस हो, अच्छे डायग्राम्स हो उसमें, है ना। तो टेस्ट मेरे ख्याल से फुल लेंथ टेस्ट दो दो हर के काफी है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती थी कि हर टॉपिक में 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो आते हैं वो लेके और फिर उन्हें लिखा जाए। अच्छा, और अभी 4-4 जैसे कोर्स 6 दिसंबर को आपको पहले मेंस है, बताया था आपको जी। 6 दिसंबर को मेंस है, तो अभी अप्रोच कैसे रहनी चाहिए? मेंस अभी पढ़े, प्री पहले पढ़े, इंटीग्रेट पढ़े, कैसे रखे? अगले 8-9 महीने कैसे डिवाइड होना चाहिए? अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास उसके लिए, तो दोनों साथ में लेके ही चलें तो बढ़िया रहेगा। मेंस पे भी फोकस करें, एटलीस्ट सिलेबस तो अपना पूरा कर दें मेंस का, कम से कम GS 5 GS 6 तो कर ही दें। हम्म। एथिक्स, GS 5 GS 6 तो अभी कंप्लीट करना ही करना है आपको। तो एक बार अच्छे हम्म। से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे GS 4 का जो पेपर है वो बहुत डिफरेंट आने लगा है पीसीएस का अब से। हम्म। 2022 या उससे पहले का पेपर देखिए, बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते थे, सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती थी। और अगर अब देखेंगे तो थोड़ा यूपीएससी टाइप का लेवल करने लगे हैं ये लोग एथिक्स के पेपर में भी, हम्म। डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। तो उस नजरिए से थोड़ा एथिक्स को अब डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। GS 5 हम्म। GS 6 का ज्यादा मटेरियल हमारे पास है नहीं अवेलेबल, बहुत ज्यादा अभी, यार अब धीरे धीरे हम्म। आने लग गए हैं। वो तैयार करना है मल्टीपल सोर्सेज, जैसे मैंने मल्टीपल सोर्सेज पढ़ा था, ये मैंने पहली बार 23 में दिया था, नया नया ऐड हुआ था ये। जितनी मुझे किताबें मिली मैंने सारी ली, सबको अच्छे से पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करे, फिर जब 3-4 बुक्स पढ़ ली मैंने सबको एक साथ रखा और हर टॉपिक वाइज अपने खुद के नोट्स बनाए।
और इस बार मैंने केवल वैल्यूएडिशन करा उन नोट्स के ऊपर। तो एटलीस्ट आपके हम्म नोट्स प्रिपेयर रहे। अभी बहुत हम्म। ज़्यादा टाइम है दिसंबर तक। तो ये 3-4 सब्जेक्ट के नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कम से कम, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना आए। तो इतना कर लें, बाकी प्री के तो लगातार पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम मेंस को देना जरूरी है। और इंटरव्यू जो आपका इस बार का इंटरव्यू था वो कैसा था? क्या कुछ पूछा था ब्रॉडली, या वर्क प्रोफाइल से ही क्वेश्चन ज्यादा थे या जनरिक पूछे थे? हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी था, बाकी जॉब का मैंने बताया, मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया है, प्लस अभी डिप्टी जेलर हूँ। तो मेरा पूरा ओके। इंटरव्यू वही रहा, या तो डिप्टी जेलर जेल से रिलेटेड, या एआई। उस टाइम एआई समिट चल रहा था इंडिया में। तो एआई के बारे में मुझसे पूछ रहे थे थोड़ा सा बस। तो एआई और इस पे ही चला मेरा पूरा इंटरव्यू, जेल पे। एआई वैसे प्रिपरेशन में यूज किया है आपने? प्रिपरेशन हाँ, बहुत काफी। ऐसे में जैसे इस बार मैंने ऐसे में कोई चीज में थोड़े पोएम्स ऐड करूँ, लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा रहता है, 4-4 लाइन की स्टार्ट करो पोएम से, या फिर एंड करो पोएम से। हाँ। जो पोएम्स थी वो मैंने अलग अलग टॉपिक की, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर में हाँ। टेक्नोलॉजी कैसे यूज होनी है, तो उससे एआई हाँ। से यूज किया कि 4 लाइन की पोएम बनाओ भाई एक। तो उसने हाँ। मल्टीपल 4 लाइन की पोएम्स बनाई, उनमें से देख के फिर मैंने अपना खुद की एक पोएम सेट कर ली कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया ऐसे में, तो मैं ये अपनी पोएम 4-6 लाइन की लिख दूंगा वहां पे। कुंभ के ऊपर अगर आया, तो मैंने तैयार कर ली अपनी खुद की एक पोएम एआई यूज करके। अगर वुमन इन एग्रीकल्चर आया, वुमन इन टेक्नोलॉजी, इस टाइप से मल्टीपल थीम्स पे मैंने उसके तो पोएम्स और कोट्स तैयार कर लिए थे अपने लिए एआई यूज करके। ठीक है, ये ऐसे का हुआ। बाकी सब्जेक्ट्स में 5 6 में या 1 2 3 4 में, एथिक्स में? बाकी सब्जेक्ट्स में भी हाँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिली, इतनी ज्यादा लिमिटेड ही हाँ। है, मतलब थोड़ा वर्डिंग्स का। अब लेकिन इसका एक पोएम्स अलग और सब पे पर्सपेक्टिव है। बहुत मिलती है। एक जो नया बच्चा आता है उसको लगता है सब एआई पे मिल जाता है, कोई भी सवाल पूछूंगा कुछ तो जवाब दे देगा, और उसके पास नहीं, वो उतना अच्छा नॉलेज आंसर नहीं दो। है। जैसे आपके पास जो वो हम्म, नॉलेज है ना, इंट्रो अच्छा नहीं है। तो वो बिल्कुल जो बिल्कुल। intro अच्छा नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए आपने एक अपना कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई की है, ताकि यार डिस्टिंग्विश बिल्कुल। कर पाए कि यार ये इसका इंट्रो अच्छा नहीं है, ये हम्म वाला इंट्रो अच्छा है। क्या हो सकता है, हम्म, एक एआई टूल का इंट्रो अच्छा नहीं है, दूसरे एआई चैट जीपीटी खराब दे रहा है, जेमिनाई अच्छा हम्म, दे रहा है, या कोई और अच्छा दे रहा बिल्कुल। है और खराब दे रहा है। अब ये जो हम्म। बच्चे जो काफी सारे सिर्फ एआई पे बैठ रहे हैं कि नहीं भाई मैं इससे सवाल पूछूंगा और वो आ जाएगा, उनको हम्म, कुछ सुझाव देना हम्म। हो कि भाई कन्वेंशनल किताबें पढ़नी है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, या कोई और सजेशंस? नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी यह इतना अच्छा नहीं हुआ है कि आपको बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के या फिर पीसीएस लेवल पे आप जो मेंस का आंसर लिखना चाहते हैं वो लिख पाए। उस लेवल के आंसर अभी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको डेटा भी देना है, लेटेस्ट डेटा देना है आपको। उसके बाद आपको बीच बीच में स्टोरीज भी लिखनी पड़ती है कभी कभी। आपको रेफरेंस भी देने पड़ते हैं, एथिक्स के पेपर बहुत ज्यादा रहता है कि बड़े हम्म बड़े जो महान पुरुष रहे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, वो आपको कहाँ एआई दे पाता है। प्लस हम्म जीएस 5 और जीएस 6 जो यूपी के हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत ही जेनरिक आंसर आपको मिलेंगे। उन जेनरिक हम्म आंसर से मुझे नहीं लगता आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो यूज करें, अच्छी बात है। आपको एक आइडिया लगेगा कि मुझे अपना पैटर्न कैसे रखना है, कि इंट्रोडक्शन लिखना है मुझे, तो मुझे बॉडी में लिखनी है, उसमें ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, फिर मुझे कंक्लूजन लिखना है। तो एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा एआई में। लेकिन वो मटेरियल उस लेवल का नहीं है एआई के पास अभी, जो हम लोग आंसर में लिख पाए। हम्म। तो 2018 से जो भाई प्रिपरेशन तैयार हुई और अब 2026 के आसपास में मोटा मोटी चल रहा है, और पिछले 2 3 साल से तो अच्छे फेजेस चल रहे हैं, बट इस पूरी प्रिपरेशन फेज में कोई ऐसा फेज जो जिसको देख के ऐसा लगा हो यार ये बहुत गड़बड़ हो गया, या बहुत ही जिसको डार्क फेज कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ था? हाँ, तो 1-2 साल जैसे नहीं हुआ मेरा यूपीएससी में अटेम्प्ट में। तो थोड़ा सा उस टाइम फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि अरे यार क्या कर लिया, जॉब छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, कोविड भी आ गया है, घर में पड़े हुए हैं। तो हम्म थोड़ा अजीब लगना स्टार्ट हो गया था वहां से मुझे। फिर जब मैंने 22 का मे प्री मेरा हुआ यूपीएससी हम्म का, एग्जाम से पहले मैं बहुत ज्यादा डर रहा था मतलब। और जब मैं एग्जाम दे के निकला भी था, तो उस टाइम तो मेरी बिल्कुल हार्ट टाइट थी, मुझे लग रहा था मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा कम अटेम्प्ट किए थे। पहले यूपीएससी चलता था, आपको 85 तक अटेम्प्ट करने हैं 100 में से, सही या आप बात लेके है। चलते थे लगभग। मैंने करे 76-77 के आसपास, मुझे लगा अब तो मैं खत्म हो गया, बाहर हो गया। लेकिन जब मैं घर में गया, मैंने चेक किया, तो मेरे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरे नंबर भी 100 से हाँ। प्लस थे उस टाइम पे। तो तब थोड़ा सा अच्छा। कॉन्फिडेंस आया मेरे को। फिर 1 महीने बाद मेरा पीसीएस का रिजल्ट आ गया। वो मेरा बाई लक निकला था, मैंने तैयारी नहीं करी थी। लेकिन क्योंकि पीसीएस में हर साल कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कुछ के आंसर चेंज होते हैं, उसमें कहीं तुक्का लग गया मेरा, पता नहीं कैसे, तो मेरा हो गया प्री 22 का। तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर जब मेंस का रिजल्ट आया यूपीएससी का, वो बहुत खराब पेश था मतलब।
वो एक महीना तो मेरा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, मतलब बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था बहुत ज्यादा उस टाइम पे मेरा। लेकिन फिर हम्म। पीसीएस का मेरा मेंस हो गया, तो वहां से थोड़ा सा फिर लगा कि नहीं चलो ठीक है। मतलब फिर एक इंटरव्यू एक दिया परीक्षा मैंने। थोड़ा ऐसा ले जा रही थी, दूसरी परीक्षा अच्छा हाँ। ले जा रही थी। फिर इंटरव्यू दिया, बढ़िया। इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने सोचा अब टफ डिसीजन लेना, क्या करें। तो यूपीएससी मैंने छोड़ दी उस साल। तो पीसीएस में उस साल 23 में अब तक की सबसे कम वैकेंसी आई। हार्डली 200 सवा हम्म। 200 वैकेंसी थी लास्ट ईयर। सही बात है, वो हाँ देख के मैं और हाँ। डर गया, मैंने कहा यूपीएससी छोड़ दिया मैंने, अब वैकेंसी भी नहीं है। अब क्या। थोड़ा डर डर के रहा वो। 2 3 साल बड़े खराब रहे, ऊपर से हेल्थ भी बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं ज्यादा हेल्थ पे फोकस कर नहीं रहा था, वो दिन भर बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ भी थोड़ी सी तभी मेरी उसकी ज्यादा खराब हो गई थी इस कॉम्पनसेशन टाइम अभी पे। यहाँ जेलर की नौकरी में निकाल रहे हो। यहाँ तभी जिम पे एक्स्ट्रा टाइम दे पाता है इंसान, रहता है वैसे तो एक्स्ट्रा हेल्थ पे फोकस कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जब मैं हम्म। ट्रेनिंग में गया, मैंने सोचा बस एक्सरसाइज करनी है मुझे, बिल्कुल अच्छा मौका मिला मुझे वहाँ ट्रेनिंग में 9 महीने। पीटी भी हो रही हाँ। है, परेड भी हो रही है, जिम भी जा रहे हैं। मैंने पढ़ाई होती रहेगी साथ में, भाई हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वो मैं सबको कहूंगा जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ को बिल्कुल मत पीछे रखना। ये नहीं कि मैं पहले एग्जाम निकालूंगा फिर सोचूंगा। साथ में लेके हम्म। चलो, थोड़ा टाइम निकालो, दौड़ो भागो, योगा कर लो थोड़ा बहुत। बीच बीच में उठते रहो हम्म। लगातार, ये 6 6 7 7 घंटे जब सिटिंग है ना, ये पूरा पेट खराब कर देती है आपका। हम्म। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी फ्यूचर में आपको आगे। तो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बिल्कुल फोकस करिए। जिम जा सकते हैं जिम जाओ, वॉकिंग जॉगिंग, योगा करना योगा करो। बहुत लंबे सिटिंग और मत रखो। 1 घंटा बैठ के 10 मिनट उठ जाओ, खड़े होके पढ़ लो, किताब हाथ में लेके फिर बैठ जाओ, लेट के पढ़ लो। तो ये हेल्थ हम्म। का ध्यान जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस हेल्थ और प्रिपरेशन के अलावा में कई सारे नॉन एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम बच्चों का वीक रह जाता है। मतलब एकेडमिक तो आप आउटसोर्स कर सकते हो किसी को भी, बट ये जो नॉन बिल्कुल एकेडमिक है, कई बार या तो फैमिली का हेल्प नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल का इशू हो जाता है, या घर पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है वैसा कुछ, या फ्रेंड सर्कल वगैरह कुछ ऊपर नीचे, तो वो यूजली बच्चा थोड़ा फिर सोशल मीडिया है यहाँ कहीं कहीं शिफ्ट हो जाता है वैसा करके। तो इसको एवरेज बैलेंस अगर आपके हिसाब से मैं सजेशन चाहूँ कि भाई मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि आपके सोशल मीडिया एकदम कट ऑफ कर दो, नहीं थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करो, ऐसा कोई सजेशन? बिल्कुल। तो जैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप रहा हूँ हमेशा से। जब मेरे मैं को तैयारी बिल्कुल में नहीं मैंने लग छोड़ रहा के आप। आया तो। हाँ, अब थोड़ा वो जेल की जॉब करके थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं। लेकिन हाँ। तैयारी के टाइम तो बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इंट्रोवर्ट चला गया था। मतलब मैं कहीं बाहर जाना नहीं, मैंने 6 साल किसी दोस्त से बात नहीं की। किसी से बात नहीं की मैंने, किसी यार दोस्त से, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब केवल घर पे रहते थे, पढ़ रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं ना, किसी ने मुझे कॉलोनी में देखा होगा कभी, कुछ नहीं ना, शादियों में जा रहे हैं कभी, चले गए साल में 1 2 बार बस। तो ये करना ठीक नहीं है, ये मत करना बिल्कुल भी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है ना। थोड़ा मिलते जुलते रहिए, अपने यार दोस्तों से कनेक्ट रहिए, उन्हें बताते रहिए थोड़ी चीजें। बाकी रही बात सोशल मीडिया की, तो मैं भी बीच में एक बार सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। ट्विटर हम्म। चल रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा, तो ट्विटर पे आ गए हम भी। ऐसे हम्म। ट्वीट वीट भी करने शुरू कर दिए थे थोड़े से। लोगों के कमेंट्स में जा जाके। लकली मैं हाँ, ट्विटर से बैन हो गया थोड़ा सा। मुझे बैन कर दिया गया ट्विटर से, 3 स्ट्राइक मिल गए। ये भी सही है वो बहुत थोड़ा। अच्छा हुआ मेरा, वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए ट्विटर पे बैन होना। हालांकि एक वैसे रीजन से नहीं हुआ, मैं पता नहीं, बस कर दिया उन लोगों ने अननेसेसरी। ऐसा कोई वैसा कोई गलत चीज नहीं लिखी थी मैंने, क्योंकि यूपीएससी हम्म। की तैयारी कर रहे हैं, चीजें पढ़ते हैं हम लोग भी, पता चलती हैं तो लिख देते हाँ हैं। कोई रिपोर्ट कर दिया पता नहीं अननेसेसरी कैसे। तो वो हाँ। बहुत अच्छा हुआ था ट्विटर पे छोड़ना उस टाइम, क्योंकि मैंने देखा ट्विटर इतना मतलब अग्रेसिव हो चुका है ना सोशल मीडिया वो। और वो चीज आपके साथ रह जाती है। वो आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो, आपके रात को दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे उसने ऐसे कैसे कह दिया, ये तो गलत है, मुझे उसे रिप्लाई करना है। ये चीज बहुत खराब है। तो इससे अगर आप दूर रह सकते हो, ट्विटर से तो दूर रहो जब तक तैयारी कर रहे हो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो हर कोई मतलब रेज बेटिंग कर रहा है वहाँ पे। अननेसेसरी है, उनको सबको व्यूज चाहिए। अननेसेसरी बातें करेंगे, जान पूछे गलत बातें करेंगे, आप अपना दिमाग खराब करोगे उस चीज को लेके, कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब हम्म। पे शॉर्ट्स भी मत ही देखो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बहुत चलते हैं ये, इन्हें भी अवॉइड करो। ये भी जान पूछ के वैसे ही चल रहे हैं आजकल, जो आपको परेशान करेंगे तैयारी के दौरान। अब आप तैयारी हम्म। कर रहे हो, अकेले हो, पढ़ रहे हो, उसमें सब मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, पता नहीं क्या क्या। अगेन डिप्रेसिंग हम्म। रहता है वो। उससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा आपको, नुकसान ही मिल रहा है। तो उससे हम्म। अच्छा तो आप मूवीज देख लो, कोई स्पोर्ट्स देख लो, आईपीएल देख लो, फुटबॉल देख लो, है ना। हम्म। यहाँ थोड़ा फोकस रहेगा तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से तो। मैंने तो अपना इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया था, ट्विटर व्विटर सब डिलीट कर दिया था बाद में।
यही था, कभी मूवी देख ली, कभी कोई वेब सीरीज का कोई एपिसोड देख लिया, 2 दिन में एक कंप्लीट हो गया, चलिए आधा आधा घंटा करके खाना खाते टाइम देख लिया। सोशल मीडिया से तो मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड ही करें इस टाइम, स्पेशली ट्विटर बहुत बेकार जगह है। ट्विटर का तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मुझे लग रहा है बिकवा दिया तुमने उसको, है ना? ये ऑनरशिप अच्छी नहीं है, कोई और खरीदेगा तो बढ़िया आएगा। बिल्कुल। ये भाई थोड़ी जॉब के बारे में समझना चाहूंगा मैं, कि जो अभी डिप्टी जेलर की जॉब है एट प्रेजेंट में, ऐसा बिल्कुल ब्रॉडली बिल्कुल। रफ सा स्ट्रक्चर क्या रहता है उसमें, क्या 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 हैंडल करना क्या होता है? तो कितना हेक्टिक है? हमारा, हाँ तो शुरुआत होती है हमारे दिन की सुबह 6 बजे, इस टाइम 50 चलता है, मतलब जेल खुलने का समय हुआ है 6 बजे। ये अच्छा। 15-20 दिन बाद 5:30 बजे चला जाएगा। तो सुबह 5:30 बजे, जैसे जैसे सूरज का रहता है, जैसे सर्दियों में 6:40 भी चला जाता है, 6:30 तक चला जाता है। अभी 6 है, 15 दिन में ये 5:30 हो जाएगा। तो सुबह ठीक हम्म 5:30 बजे आपको जेल पे पहुंच जाना है। हम्म फिर आपको अनलॉकिंग करनी है, सारी बैरकें खुलेंगी, सारे बंदियों की गिनतियां होंगी, ठीक है। और सारा डेटा वेटा भरा जाएगा, कितने बंदी क्या है, जो भी रिपोर्ट वोट भेजनी होती है सब भेज दी जाती है हमारे तरफ से। फिर उसके बाद फिर अलग अलग चार्जेस होते हैं हमारे पास, जैसे एक अंडर ट्रायल ऑफिस है, जितने अंडर ट्रायल बंदी होते हैं उनका काम वहाँ पे होता है। एक सीटी ऑफिस है कन्विक्ट वालों का, जो सजा जिन्हें मिल चुकी है, जिसका अभी मैं चार्ज है मेरे पास कुछ दिनों से, कि जिन पे चार्ज था वो हम्म छुट्टी गए हुए हैं, तो मुझे मिला हुआ है। तो उसका काम रहता हम्म है रिहाई करना, आमद नए बंदी आए उनका लिखना, आमद कराना। फिर हम्म गल्ला गोदाम एक होता है, जहाँ पे सारा अनाज जाता है हमारा अंदर खाना बनने के लिए, हम्म उसका चार्ज रहता है। डेली बंदी जितने खुलते हैं उसी इसके अकॉर्डिंग फिक्स होता है, जितने बंदी खुलेंगे उसी हिसाब से सारा राशन वाशन जाएगा अंदर खाना बनने के लिए, हम्म ठीक है। और फिर बाकी और आधुनिकरण का काम है जो मुझे दिया हुआ है, जेल पे सीसीटीवी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नए सीसीटीवी लगवाने हैं। बाकी जितने भी नए नए इक्विपमेंट जेल पे आए हुए हैं, मेटल डिटेक्टर, ये सारे ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और हम्म। सूचनाएं बहुत आती हैं जेल पे, मतलब हद से ज्यादा सूचनाएं आती हैं इस समय जेलों पे, हर चीज की अच्छा, सूचना। से ऑर्डर जो आते हैं वो इतने, वाले की सूचनाएं मतलब? मतलब हेडक्वार्टर ही मांगता रहता है सूचनाएं हमारे से बहुत ज्यादा, अच्छा। हाँ। कि कितने बंदी समझ। बंद हुए, कितने गए, कितने दिव्यांग जन है, कोई ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, ये इक्विपमेंट आपके पास हम्म भेजा कितना लग गया नहीं लग गया है। हम्म सूचनाएं तो मतलब अनगिनत आती हैं यहाँ पे, सूचना बहुत सूचना का काम है। रिसेंटली बहुत ज्यादा हम्म बढ़ गया है ये सूचना आने का। तो मैं अगर अपना अभी करंट बताऊं टाइम शेड्यूल मेरा, तो सुबह अभी 6 बजे हम आते हैं, फिर मैं 9 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। 9 बजे मैं फिर रूम चला जाता हूँ अपने, फिर हम्म नहा धो के फ्रेश होकर थोड़ा आराम करके मैं 11:30 बजे फिर आ जाता हूँ। 11:30 से फिर मैं 3 साढ़े 3 तक यहाँ पे रहता हूँ, फिर वापस जाते हैं। फिर 5:30 बजे का 50 होता है, फिर 5:30 बजे में वापस आ जाना है। फिर 8 बजे तक जेल बंद होती है, जेल बंद करने का कार्यक्रम चलता है 5:30 से 8 के बीच में, रिहाई और जेल बंद कराना। और फिर 8 बजे हम लोग अच्छा। वापस आते हैं। तो इस जॉब में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, टाइम बड़ा वियर्ड है। आपको हाँ, एक पूरा टाइम पे दिन कभी चला बैठने को जाता है। मिलेगा ही नहीं, पूरा दिन आपको नहीं मिलेगा। सुबह 6 या 5:30 हो जाएगा, अब तो 5:30 से 8 बजे तक आप लगातार अंदर भारी रहते हैं। आपको एक एक दो हम्म दो 3 3 घंटे का गैप मिलता है बस, ना आप कहीं जा सकते घूमने। मतलब मुझे पता नहीं, शहर यहाँ शहर से 9 किलोमीटर दूर है जेल, मुझे नहीं पता शहर में क्या हो रहा है। मैं हार्डली 10 बार गया हूँ यहाँ पे, वो भी दवाई लेने गया था एक बार को, कपड़े लेकर। बाकी जब भी आप बाहर जाएंगे तो घड़ी देखते रहते हैं बस, 11 बजे यार टाइम हो गया, जाना जाना है। अब आप बाहर के हम्म तुरंत फोन आ गया, सूचना चाहिए, अभी चाहिए, सूचना भी सारी तुरंत चाहिए होती है उन्हें। थोड़ा वेट हम्म नहीं कर सकते ये लोग, फिर तुरंत भाग के आओ हम्म जेल पे। हम्म। नंबर दो, कोई छुट्टी नहीं है, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, तीन हाँ। सौ पैंसठ दिन की जॉब है, आपको पूरे टाइम को यहीं रहना है। आप नहीं जा सकते, स्टेशन नहीं छोड़ सकते। छुट्टी रहती है वो सीएल लेके आप जा सकते हैं, अदरवाइज हम्म। कोई हॉलीडे नहीं है देखिए। आपको। दिवाली हुई, होली हुई, सब जेल पे ही मनी है हमारे यहाँ पे। आपके घर वाले यहाँ आ जाए तो ठीक है, वरना आप, और त्योहार में आपको छुट्टी मिलेगी भी नहीं। हाँ, सही बात यहाँ है, पे पीक छुट्टी टाइम देते होता है भी और। नहीं है त्योहार, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे ही रहना। आपके घर वाले यहाँ आ गए तो ठीक है, वरना तो भूल जाओ त्योहार मनाना। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं इस जॉब में। तो बुलंदशहर में इस कितने वजह डिप्टी से, जेलर हाँ, यहाँ पे अभी 5 है। हैं? तो बहुत प्रेशर होगा। पांच, और उसमें से मोटा मोटी कोई ना कोई छुट्टी पे कभी ना कभी चला ही जाते होंगे, तो हाँ इफेक्टिव जो जाते ही होंगे रहते हैं। आसपास में ही रहते हैं। हम्म। वो तो अच्छा हुआ, यहाँ पे पहले 4 सैंक्शन है यहाँ पे डिप्टी जेलर, 4, हम 6 हो गए अच्छा। थे यहाँ पे। तो एक्चुअली फायदा हो गया, हमें इतना काम पड़ा नहीं लकीली, थोड़ा पढ़ने वढ़ने का टाइम मिल गया था हमें। लेकिन कुछ जेलों पे अगर हाँ। आपको जाते ही मेन चार्ज मिल जाते हैं, जैसे सर्कल का चार्ज मिल जाए आपको, जहाँ पे आपको सारे बंदे को देखना है, कोई भी उनकी समस्या हो सब देखना होता है, लड़ाई झगड़े हो गई, गाली गलौज हो गई, या उनकी कोई समस्या है वो देखना होता है। पूरा दिन का काम है, अंडर ट्रायल ऑफिस है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है, दिन भर आप उसी में लगे रहते हो दिन भर। तो अगर ऐसा हम्म आपको चार्ज मिल जाए बड़ी जेल पे स्पेशली, कोई पढ़ाई नहीं हो सकती आपकी।
तो इस बार जिन लोगों का डिप्टी जेलर में हुआ है सिलेक्शन, 60 लोगों का हुआ है शायद। तो यही मौका है आपके पास। अभी 25 का आपने अगर मेंस दे लिया तो ठीक है। 26 में आप वहां पे होंगे ट्रेनिंग पे, तो वहां पे कर लेना। उसके बाद अगर आपको चार्ज मिल गया तो फिर बहुत मुश्किल है यहाँ से निकल पाना। जेल विभाग से बहुत कम लोग ही निकल पाते हैं अगर आप यहाँ पे एक बार आ गए एज ए डिप्टी जेलर। अधीक्षक में इतनी हम्म, दिक्कत नहीं है, वहाँ ठीक है, वहाँ आराम है काफी। लेकिन डिप्टी जेलर में बहुत टफ है अगर आपको चार्ज मिल गए तो। जो अभी नए नए आए हैं वो लगे रहो बिल्कुल। यही दो बचे हैं आपके, 25 का अच्छा। हो गया मेंस और 26। हाँ, वरना फिर दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। इस बार का मेंस क्यों नहीं लिखा फिर? इस बार का मेंस एक तो तैयारी नहीं हो पाई मेरी, तो अगेन बहुत तैयारी ज्यादा तैयारी है, इतनी बार से हेक्टिक पेपर हो गया पास था। कर रहा है, तैयारी क्या होगी इसमें? नहीं, वो हेक्टिक हो गया था बहुत ज्यादा शेड्यूल ना, पहले ही कम से कम 2 महीने पहले मेरा मेंस से। फिर बीच में हाँ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, हम्म, पेट से थोड़ा इशू हो गए थे, फूड पॉइजनिंग टाइप। तो फिर मैं मेडिकल हम्म, लेके घर चला गया था कुछ दिन का, 2 हफ्ते के लिए मैंने मेडिकल ले लिया था, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो उस दौरान मैं पढ़ नहीं पाया बिल्कुल भी। अब मेन मेरी दिक्कत है हिंदी। हिंदी के लिए ही मुझे 1 महीना चाहिए कम से कम पढ़ने के लिए, तभी मैं शायद कुछ हाँ। कर पाऊँ उसमें। तभी वो रैंक मैं, इम्प्रूव होगा, वरना फिर होगा नहीं। कहानी वो भी तो है, अभी भी अच्छी जॉब आ गई है। तो अब यहाँ से अगर हाँ अभी इम्प्रूव ठीक। करना है तो फिर मतलब सारे पेपर अच्छे होने चाहिए, सारे मिनिमम। और दो तीन पेपर अब बिल्कुल एवरेज चले जाने चाहिए, तभी जाके कहीं बिल्कुल। रैंक इम्प्रूव होता है। क्योंकि इस बार मैंने बहुत अच्छे से करा था सब कुछ, कि कोई कमी ना रह जाए पिछली बार की तरह। फिर भी मतलब नहीं मिल पाई मुझे एसडीएम या आरटीओ पोस्ट, आइटम नहीं मिल पाया। तो इस बार हम्म, कुछ दिक्कत तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है मतलब अब भी, क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ लगभग 100% दिया था अपना। मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं है कि जैसा होता है ना अपना एग्जाम दिया आपको लगा यार थोड़ा और कर लेता, या ये कर लेता, मुझे कुछ नहीं है गम इस बार। मुझसे जितना हम्म, हो पाया मैंने किया। तो इस बार देखते हैं मार्कशीट आएगी कहाँ कमी रह गई है। फिर 26 हम्म। में अगर मन किया देने का तो फिर उस पर फोकस करूंगा मैं थोड़ा सा। अभी यूपीएससी के अटेम्प्ट बचे हैं क्या? नहीं, मैं छोड़ दिया यूपीएससी तो। 22 में लास्ट दिया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया फिर। अच्छा। तो अभी दे लेंगे 26, मतलब यूपीपीसी दे लेना चाहिए। अच्छा, होनहार बच्चे हो, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। बट हाँ, मतलब वो हम्म। इजी गेम होता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। एक लेवल पे अगर प्री पक्का हाँ। पास हो जाए, सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्रीलिम्स होता है। तो वो हो हम्म। जाए तो अभी थोड़ा एंजॉय कर ले। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो बढ़िया, अच्छा सर्व कर पाओगे। काफी सारा एक्सपीरियंस भी लेके बैठे हो आप। तो मुझे लग रहा है प्राइवेट जी सेक्टर जी। का एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, फील्ड में जाके अच्छा काम कर पाओगे। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि करना चाहिए अच्छी। वरना वो 60 साल में रियलाइज होता है, बाद में जाएगा ना, जब मेरी उम्र में आ जाएगा, तब लगेगा तेरे को कि अरे यार, क्या कुछ हम्म। और कर लेते तो बढ़िया था। तो वो जी। बाद वाला नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छा अच्छा कोशिश करना, अगर और अच्छा करोगे। तो घर कब जा रहे हाँ हो आप? बिल्कुल। हाँ संडे, शायद संडे निकल लूंगा यहाँ से। तो संडे आपके जाऊंगा। फादर साहब से बात करना चाहूंगा मैं। वो तो उन्होंने ही रेफरेंस दिया था, तो उनसे तो पक्का ही करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। घर जाओगे, मैं आपको मैसेज कर लूंगा, तो आप मेरी एक बार बात कर हाँ लेना ठीक फादर है, से। बिल्कुल करा देंगे जी बिल्कुल। ठीक है भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, खुश रहो भाई। ठीक है सर। ओके बिल्कुल भाई, थैंक यू। सर।